मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे एलसीआर सीरीज सर्किट और इसमें हम पढ़ चुके हैं, मेरे जो पिछले वीडियोस थे उसमें आपने देखा होगा कि एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने फेज रिलेशनशिप निकाला था पोटेंशियल और करंट के बीच में, और उसके बाद फिर मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था, और रेजोनेंस से पहले मैंने आपको एक इंपीडेंस के बारे में बताया था कि व्हाट इज इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। हम देखेंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करता हूं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। तो अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी को f नॉट के साथ डिनोट करूं तो उसका फार्मूला आया था 1/2 पाई अंडर रूट एल, और मैंने आपको बताया था ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है किसी एलसीआर सीरीज सर्किट की, वही उसकी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसी को हमने डिनोट किया था fr के साथ, एंड अगेन दिस इज सेम 2 पाई अंडर रूट एल। ठीक है, फिर मैंने आपको इसी में बताया था इंपीडेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। ये Z किसके बराबर आया था, दिस कम्स आउट टू बी r² प्लस XL माइनस XC का। ठीक है, तो ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले, और हमने ये देखा था कि करंट मैक्सिमम कब होता है किसी एलसीआर सर्किट में, I will be maximum when Z is min। मतलब करंट जो है एलसीआर सर्किट में वो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा इंपीडेंस जो होगा किसी रेजिस्टेंस जो किसी एलसीआर सर्किट का वो क्या होगा, मिनिमम। और Z मिनिमम कब होगा, when XL equals to X। ठीक है, जब हमारा XL XC के बराबर हो जाएगा। XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा जो करंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम, बिकॉज जो आपका Z है मींस इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट वो क्या है, मिनिमम। अंडरस्टैंड। तो अब और ये कब होता है, इट हैपेंस एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो अब हम जो है इसका वेरिएशन ओमेगा को हम वेरी करेंगे और हम देखेंगे करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, तो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं। हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें हमारे पास ये 3 एक्सिस बनी है, इसको हम y बोल सकते हैं, इसको हम x बोल सकते हैं और इसको हम बोल सकते हैं माइनस। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं 0 डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं कोई भी वैल्यू बता सकता हूं। ठीक है, ये वैल्यू कौन सी है, बेसिकली दिस इज ओमेगा नॉट। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे लेट अस सपोज दैट 100 हर्ट्ज। तो मतलब इस तरफ तो आपने 100 से ज्यादा वैल्यू लेनी है और इस तरफ 100 से कम वाली। मतलब देखो ये जो आपकी वेरिएशन होती है ना ओमेगा के साथ, इस तरफ हम ओमेगा ले लेंगे, इस तरफ भी हमारा ओमेगा होगा और यहां पे हम लेंगे r। ठीक है, तो मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं कि आप कैसा ग्राफ यहां पे देखेंगे। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप में बनेगा, इन दिस। आप इस वेरिएशन को देख के पता लगा सकते हैं कि अगर ओमेगा ज्यादा भी होगा या ओमेगा इंक्रीज करेगा तब भी आपका करंट डिक्रीज करेगा, और ओमेगा अगर डिक्रीज करेगा तब भी आपका करंट जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मींस एक पर्टिकुलर वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको हम बोल सकते हैं I0। ये I0 क्या है, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम करंट, और ये किसी पर्टिकुलर ओमेगा नॉट के ऊपर आता है। और आपको पता है कि ओमेगा नॉट कब होता है, when XL equals to X। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम, पीक वैल्यू। ओके, और ये पीक वैल्यू आती है एट पर्टिकुलर ओमेगा नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट। ये जो ओमेगा नॉट है दिस इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस हैपेंस एट XL equals to X। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपकी डिग्रीज तो मैंने बोल दिया, लेकिन मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाता हूं ये हुआ कैसे। देखो XL किसके बराबर होता है, XL equals to
ओमेगा है और xc किसके बराबर होता है 1 अपॉन ओके। अगर मैं ओमेगा को इंक्रीज करूं, अगर मैं ओमेगा को क्या करूं, ठीक है, तो आप बताओ कौन सी चीज इंक्रीज करेगी, एक्सएल बढ़ेगा और एक्सएल क्या एक्ससी क्या हो जाएगा कम, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, तो एक्सएल बढ़ेगा और एक्ससी क्या होता जाएगा कम। तो अगर मैं आपको यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये आपका एक्सएल है, इसको हम एक्सएल मान लेते हैं और यही आपका एक्ससी, ठीक है। जब एट व्हाट ये कम है व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा, लेकिन अगर इसको मैं चेंज कर दूं, जैसे लेट अस सपोज दैट एक्स ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, तो कौन सी चीज बढ़ रही है, एक्सएल, तो ये एक्सएल बढ़ गया और ये क्या हो जाएगा, ये उतना ही क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डिफरेंस रहेगा आपका z क्या होता है, व्हाट इज z, इंपीडेंस, z किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया z जो होता है दैट इज r² प्लस xl माइनस xc का। तो देखो अगर ये बढ़ रहा है xl और xc कम हो रहा है, तो आपका डिफरेंस क्या होगा, xl माइनस xc क्या होगा, इंक्रीज, xl माइनस xc क्या हो जाएगा, इंक्रीज, मतलब ये बढ़ जाएगा। तो आपका इन दिस केस व्हेन ओमेगा इंक्रीजेस xl माइनस xc क्या होगा, इंक्रीज। और जब xl माइनस xc इंक्रीज कर जाएगा तो उसका ये टर्म क्या होगी, ऐड, तो इसका मतलब z क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, z मतलब इंपीडेंस, तो इसका मतलब जो आपका z है दैट इंक्रीज। और जब z इंक्रीज होगा तो i किसके बराबर होता है बेटा, i होता है e अपॉन z, तो इसका मतलब जब z इंक्रीज होगा तो i क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो इसका मतलब i जो होगा दैट विल बी, दिख रहा है ना आपको ग्राफ में, ये क्या हो गया, डिक्रीज। अब हम नेक्स्ट केस करते हैं इसके बाद वाला, तो उसमें क्या करेंगे आप देखो, अब आपका क्या हुआ, ओमेगा डिक्रीज कर दिया, ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब ओमेगा डिक्रीज होगा तो एक्सएल क्या होगा, डिक्रीज, और एक्ससी क्या होगा, इंक्रीज। तो आपका जो एक्सएल है वो कर जाएगा डिक्रीज और एक्ससी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब मुझे बताओ ये डिफरेंस जो है एक्सएल माइनस एक्ससी, ये क्या होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तब भी ये डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो डिफरेंस जो होगा दैट विल अगेन इंक्रीज, लेकिन अब इसके साथ कौन सा साइन लगेगा, माइनस, क्योंकि आपकी जो बड़ी संख्या है वो माइनस के साथ है, तो आपका माइनस में आएगा, लेकिन जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब तब भी आपका ये z क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि r स्क्वायर में वो चीज क्या हो रही है, ऐड, तो इवन देन z क्या होगा, ठीक है। और अगेन ये ओमेगा कम हो रहा है, तब भी आपका करंट क्या होगा, z इंक्रीज करेगा तो I क्या करेगा। तो इसका मतलब आपने वेरिएशन दोनों साइड देख ली, जब ओमेगा को हमने बढ़ाया या ओमेगा को हमने कम किया, इन बोथ केसेस करंट डिक्रीजेस। तो मतलब बोलने का मतलब है कि हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है ओमेगा, जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसी के ऊपर आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा, ये पीक वैल्यू होती है, अंडरस्टैंड। और इसके दोनों तरफ जो है उसके बाद ग्राफ क्या करेगा, करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी या आइदर डिक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ऐसा होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे z में दो फैक्टर और हैं, xl और xc। तो एक केस में xl बढ़ेगा xc डिक्रीज होगा, दूसरे केस में xc बढ़ेगा xl डिक्रीज होगा, और डिफरेंस जो है दोनों केसेस में क्या होगा, बढ़ रहा है। और जब डिफरेंस बढ़ेगा तो वो z में ऐड होके उसके z को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और एट लास्ट जब आप ये ग्राफ देखेंगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा और एक पर्टिकुलर पीक मिलेगी जिसके ऊपर की मैक्सिमम करंट होगा, एंड दैट करंट विल हैपन एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट व्हिच xl इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये था वेरिएशन किसका, I का विद रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या मतलब विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बेटा इसी के ऊपर आपका एक नेक्स्ट टॉपिक बनेगा जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, क्वालिटी फैक्टर, या उसको हम बोलते हैं Q फैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं Q फैक्टर, ठीक है। और ये क्वालिटी फैक्टर जो है आप पढ़ेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो हमें हेल्प करता है टू ट्यून द
फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग का आपने कहां सुनी है, कहां पे ट्यूनिंग होती है? ये ट्यूनिंग होती है रेडियो में। आपने देखा है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर अलग अलग चैनल चलते हैं, तो जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून करते हैं तो हम देखेंगे जो अच्छी ट्यूनिंग कब होगी, जब ये पीक वैल्यू क्या होगी, सिंगल, मतलब शार्प पीक, जिसके ऊपर जितनी शार्प पीक बनेगी उस रेजोनेंट सर्किट का क्वालिटी फैक्टर उतना ही क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, और जब उस क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होगा तो उतनी ही अच्छा वो मैक्सिमम करंट देगा और उस मैक्सिमम करंट के ऊपर हमें अच्छी आउटपुट मिलेगी, मतलब अच्छा सिग्नल मिलेगा। तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।